Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video we have discussed about the journal entry including GST. ठीक है, आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ा था कि at the time of purchase, sale, is expense and income, what journal entry will be applicable. It may be in form of intra-state sale, it may be in form of inter-state sale. तो वो it may be CGST, SGST and it may be IGST. तो उसी के बेस पे बेटा आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे. ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पे जो हिट करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं. तो देखिए बेटा ध्यान से. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. पास एंट्री इन द बुक ऑफ मुकुल एंड सन्स assuming all the transaction have been entered with the GST of within a state of West Bengal charging CGST, SGST and 6%. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के हैं ये, है ना. आपको जो है ट्रीटमेंट करना है 6% CGST, SGST. इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि 6 का भी हाफ हो जाएगा 3 नहीं, 6% ईच, मतलब 6% CGST चार्ज करना, 6% SGST चार्ज करना है. तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके सामने बेटा. परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम एस बनर्जी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 टू आदित्य. तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं. तो चलिए ठीक बेटा, ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम एस बनर्जी. देखो भाई, रूल कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपको करना क्या है कि परचेज की कंडीशन में परचेज डेबिट होता था, होता है और होता रहेगा. तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं सर ये जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हु इज हियर मुकुल रॉय एंड सन्स. ठीक है, ये आपने कर दिया. ये डेबिट का कॉलम कर लिया, ये क्रेडिट का कॉलम कर लिया, यहाँ रुपये का सिंबल रख दिया. फॉर्मेलिटीज तो आपको करनी ही है. पर्टिकुलर यहाँ रख दिया, यहाँ डेट का कॉलम रख दिया. व्हाट एंट्री विल बी पास फर्स्ट. सो परचेज करेंगे तो सर अप्रैल 1 की बात कर रहा है ये, है ना. तो अप्रैल 1 क्या एंट्री हो जाएगी बेटा. सर परचेज की कंडीशन में परचेज डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000. परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000. ठीक है, किससे परचेज किया है. यस बनर्जी से. तो टू यस बनर्जी, ये तो हमारा पुराना कंसेप्ट है. टू यस बनर्जीज अकाउंट. ठीक है, कितना करेंगे. लेकिन जब एस बनर्जी से आप 1,50,000 रुपये का सामान परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा GST. तो चूंकि परचेज की कंडीशन में आपको एंट्री भी याद है सर, इनपुट GST लगती है. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. ठीक है, फिर 1,15,000 का आप 6% करेंगे तो 9,000 CGST एंड 9,000 SGST. और बनर्जी से जो सामान आप परचेज कर रहे हैं वो बन जाएगा सीधे 1,60,000 का. ठीक है, तो इस तरीके से आप नरेशन के तौर पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सीधे बस इतना ही लिखना है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. कोई डाउट की बात नहीं भाई. 1,50,000 रुपये का सामान GST आपको देना ही देना है, तो 150 सामान का प्लस 9,000 GST का 168,000. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में से ये जो 2 क्वेश्चन है वो अगले सीट पे हम कर देते हैं. देखिए ध्यान से, ये देखिए. तो अप्रैल 6 को आपने क्या किया. अप्रैल 6 फॉर्मेट वही है. अप्रैल 6 क्या किया आपने. सोल्ड गुड्स ₹2,50,000 टू आदित्य. व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स आपका क्रेडिट होगा. सर ये तो जाहिर सी बात है कि आपका सेल्स जो होगा वो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा. कितने का सामान सेल किया आपने. 2,50,000 का. 2,50,000. ठीक है, इस तरीके से आदित्य आपके डेबिट हो जाएंगे. कैश अगर दिया तो कैश डेबिट, नहीं तो आदित्य या जिसका भी नाम है आदित्याज अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. लेकिन जब आप सेल करेंगे तो सेल की कंडीशन में आउटपुट GST लगता है जो कि क्रेडिट होता है. तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST. ठीक है, ये कर देंगे इस तरीके से. अब कितना होगा आपको पता है बेटा कि 2,50,000 हमें निकालना होगा GST. कितना परसेंट. 6%. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15,000. तो 15,000 CGST और 15,000 का आपका SGST जो है वो हो जाएगा. फाइनल जो अमाउंट जाएगा वो हो जाएगा आपका 2,80,000. तो इस तरीके से गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी आप नारेशन लिख सकते हैं, या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आदित्य. ये आपका हो गया अप्रैल 6 वाला. अप्रैल 8 की बात करिए. अप्रैल 08
रिटर्न गुड्स टू यस बनर्जी। अभी आपने यस बनर्जी को सामान वापस कर दिया। अब बेटा मैं बैक चलूँगा पहले। आप पहले देखिए जब खरीदा था तो क्या एंट्री पास की थी? सर जब हमने खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू यस बनर्जी किया था। अब की वापस करेंगे तो यस बनर्जी अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, यस बनर्जी आपके रिसीवर हो जाएंगे। यस बनर्जी अकाउंट डेबिट, यस बनर्जीज अकाउंट डेबिट इस तरीके से टू परचेज। चूंकि ये अच्छा जब परचेज किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू यस बनर्जी, वापस करेंगे तो यस बनर्जी अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन साथ में लगा देंगे रिटर्न अकाउंट। ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यस बनर्जी को जो आपने सामान वापस किया बेटा वो कितने का है? 10,000 रुपये का। लेकिन जब आपने परचेज किया था तो यस बनर्जी ने आपको डिस्काउंट लगा के दिया, सॉरी यस बनर्जी ने आपको जीएसटी लगा के दिया था। तो जो सामान आपने जीएसटी लगा के परचेज किया है वो वापस भी तो होगा जीएसटी लगा करके ही। टू इनपुट CGST। ये कुछ करना नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसी को अपोजिट कर दो, देखो इसी को जस्ट अपोजिट, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, क्योंकि आपने रिटर्न करना है। तो टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट यस GST अकाउंट। ठीक है, तो 6% करेंगे तो 600। फाइनली जो आप सामान वापस करेंगे वो 11,200 का सामान वापस हो, क्योंकि भले उस सामान पे 10,000 का प्रिंटिंग था। जब आपने परचेज किया तो 6% एक्स्ट्रा दिया था। अब आप वापस करेंगे तो 6% जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल 15 क्या है ये? आदित्य रिटर्न गुड्स टू अस। अब देखो अभी आदित्य को सेल किया था, ये देखो जस्ट जब सेल किया तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वापस आएगा तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे, ये आपका नीचे चले जाएंगे। जस्ट अपोजिट करिए फटाफट। आपका हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट। सभी को उल्टा किया जाता है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट यस GST अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू आदित्य गिवर है इसलिए ये क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि ये सामान वापस लेकर के आए हैं। आदित्य जो सामान वापस करेंगे उस सामान की कीमत तो 8,000 है, लेकिन हम 8,000 में थोड़ी लेंगे। वो कहेगा, आदित्य बोलेगा भाई आपने GST लगा के दिया था तो वापस भी करिए GST लगा करके। ठीक है, तो आप 8,000 पे आपको निकालना पड़ेगा 6/100, जो कि होगा 480। तो 480 एंड 480 आपका जो सामान वापस आएगा वो 8,960 का हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे नरेशन के तौर पे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय आदित्य। ठीक है, ये इस तरीके से। इसके बाद अप्रैल 18 का देख लीजिए बेटा। अप्रैल 18 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेड 5,000। तो आप लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। लेकिन ये 5,000 से थोड़ी मिलेगा, आपको GST भी देनी पड़ेगी। इनपुट CGST, इनपुट किसी के दिमाग में आ रहा है सर IGST क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात ही नहीं कर रहा है। एंड इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट सेल दैट परचेज मे बी ट्रीटेड एज अ विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इनपुट यस GST अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना परसेंट बेटा? 6%। तो 300 एंड 300 और पूरा पेमेंट आप करेंगे कैश में। तो जो आपको नगद पेमेंट करना होगा वो 5,600 पेमेंट करना होगा। ठीक है बेटा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर दियर पर्सनल यूज। चूंकि जब कोई भी प्रोप्राइटर कोई भी सामान निकालता है वो ड्राइंग नहीं, दुनिया का कोई भी केस हो, अगर आप अपने लिए सामान निकालेंगे तो ड्राइंग अकाउंट ही डेबिट होगा। हमने कर दिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू लगा दिया परचेज। आपने क्या निकाला हमसे? परचेज निकाला। तो टू परचेज कितने का सामान? 20,000 रुपये का सामान। तो जो 20,000 रुपये का सामान आपने हमसे निकाला है वो हम 20,000 रुपये में थोड़ी लेकर के आए थे, हम तो इस पर GST भी दे करके आए थे ना, तो हमें GST भी लगानी होगी। टू इनपुट इनपुट CGST, सॉरी थोड़ा सा लिखा, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट यस GST अकाउंट। ठीक है, 20,000 पे 6%, 1200 और आपका जो सामान मालिक ने निकाला उसको बोलेंगे भैया ये 20,000 रुपये भले लिखा है लेकिन ये आपको पड़ेगा कितने में?
22,400 में, क्योंकि अगर आप बेचते तो इसी रेट में बेचते। ठीक है, यह आपका है अप्रैल 24। चलो आ जाओ आगे। अप्रैल 27 का देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, आपका सामान जो है वो जल गया। आप लिखेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 15,000 से? नहीं, आप लिखेंगे टू परचेज। सर हमारा जो जला अगर कैश होता तो कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जला है वो गुड्स जला है, और गुड्स के लिए परचेज ही यूज होता है। 15,000 ये गुड्स आया था जीएसटी के साथ, तो वो भी तो जल गया आपका, वापस थोड़ी मिलेगा। इनपुट CGST टू इनपुट SGST। 15,000 पे आप करेंगे कितना परसेंट? 6%, तो 900 और 900 ये आप कर देंगे ऐड, तो आपका हो जाएगा 16,800 जो आपने वापस किया, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर है कि पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस ऑफ जीएसटी। आपको जितनी भी जीएसटी सभी को आप पेमेंट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इनपुट वाला ऐड करिए, इनपुट CGST। जितना इनपुट CGST आएगा उतना इनपुट IGST भी है, सॉरी, जितना इनपुट CGST आएगा उतना इनपुट SGST है, क्योंकि जहाँ जहाँ C होता है वहाँ यस होता है। तो चलिए पहले इनपुट CGST देखते हैं कहाँ मिलेगा बेटा। ये देखो 9,000 है, 9,000 डेबिट का है, वेरी गुड। 9,000 डेबिट का है, 600 आपके क्रेडिट का है, वेरी गुड। 9,000 डेबिट का, 600 क्रेडिट का, 300 डेबिट का। इस तरीके से पहले इसको लिखिए यहाँ पे, क्योंकि 9,000 हमारे डेबिट का है, जिसमें से 600 हमारे क्रेडिट का है, 300 आपके डेबिट का है। तो ये इस तरीके से ही करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बेटा ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपका 9,000 डेबिट वाला पोर्शन एक हो गया। इसके बाद इनपुट CGST में ये क्रेडिट का पोर्शन है, तो इसको हमने माइनस करना है 600। आगे चलते हैं, इनपुट वाला खाली देखना है। इनपुट CGST यहाँ देखो डेबिट में है, तो डेबिट वाला जाके ऐड हो जाएगा, डेबिट में 3,000। इसके बाद आगे बढ़िए, तो इनपुट CGST यहाँ पे क्या है बेटा? सर यहाँ पे क्रेडिट है। क्या है बेटा? क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब ये भी 1200 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 900 रुपये। ठीक है, 1200 और 900। ओके, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 1200, और माइनस करना है 900। ठीक है, तो जो आपका इनपुट CGST बचेगा वो आपका हो जाएगा 6,600। आप कर लीजिएगा 6,600। अगर इनपुट CGST 6,600 है तो इनपुट इनपुट SGST भी कितनी हो जाएगी? 6,600। तो इनपुट SGST भी आपका हो जाएगा 6,600। ये आप करके देख लीजिए घर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो जाएगा, हाँ इनपुट CGST हो गया। अब हम बात करते हैं SGST की, सॉरी आउटपुट वाला। आउटपुट का बेटा कितना आएगा? ध्यान से देखो आउटपुट का, यहाँ तो आउटपुट है नहीं। आउटपुट पहली बार आपको मिला कितना? 15,000। तो देखो हम 15,000 लेके चल रहे हैं। 15,000 एक पकड़ेंगे सब आ जाएगा। आउटपुट CGST 15,000। इसके बाद कहाँ है आउटपुट? यहाँ पे है बेटा कितना? यहाँ पे आउटपुट CGST क्रेडिट है 15,000 से, यहाँ पे डेबिट है, और कहीं पे तो नहीं आउटपुट CGST। चलिए कहीं नहीं है, तो अगर हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट की बात करें, आउटपुट CGST, तो आप कहेंगे कि सर ये एक बार 15,000 से क्रेडिट है और एक बार 480 से जो है वो डेबिट है। तो कितना हो जाएगा? 14,520 रुपये। अब आप कैसे करेंगे एंट्री? जब बेटा आप GST को राइट ऑफ कराते हैं तो हमेशा आउटपुट जो GST होती है, जितनी भी GST आउटपुट होती है उसको डेबिट करते हैं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितने का है ये? अगर ये 14,520 तो ये भी 14,520। अब इसी को हम राइट ऑफ कराएंगे टू इनपुट CGST अकाउंट, टू
इनपुट यस जी एस टी अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बेटा कितना आया, 6,600, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो आप टोटल कर रहे हैं ये टोटल करने के बाद बेटा आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल कर लीजिएगा। ये जो टोटल होगा इस टोटल में से इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और जो आप फाइनली बैंक में पेमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद फाइनली बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। आप कितना जमा करेंगे, 15,840। तो आप कर लीजिएगा, ये आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29,040 रुपये, ठीक है। ये इस तरीके से, और इसमें से आप माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट आपका आएगा, ठीक है। 6,600 ये है, 6,600 ये है, तो 13,200 जो भी माइनस कर देंगे बेटा तो आपका 15,840 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपका राइट ऑफ हो गया, ठीक है। आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को आप क्रेडिट कर देते, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में और डेबिट का डेबिट में ही ऐड करिएगा, ठीक है। वो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, पास एंट्री इन द बुक ऑफ देवेंद्र एंड ब्रदर्स, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर लीजिएगा, सेम उसी के पैटर्न पे बेस है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।